बिंदास, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले लेक्चर नंबर 2 फॉर द चैप्टर द पोम नेम्ड अमांडा। ठीक है, हमें पता है कि इस पोम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, मतलब अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन ले लिया है। अब हम इसके प्रोबेबल पॉसिबल क्वेश्चंस को देखेंगे और होमवर्क करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट गोइंग। सबसे पहले, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? हाउ डू यू नो दिस? तो अमांडा छोटी सी बच्ची है हु इज बेयरली नॉट इवन इनटू अ टीनेजर या हार्डली इनटू टीनेज। तो 8 से 13 के अंदर अंदर एज होगा मेरे हिसाब से, 8 to 12। ठीक है, we know this because of the reference of mermaid, Rapunzel. Further, given instruction for doing homework, nail biting, correcting postures, these are generally given to children of such age group. मतलब जब आप छोटे होते हो तभी आप ये सारे कैरेक्टर्स को रीड करते हो ना, रपंजल, मरमेड, उनको ड्रॉ करना, उनका एनिमेटेड वीडियोस देखना हो, या बचपन में हमें नाखून मत काटो ये वाला इंस्ट्रक्शन बहुत मिलता था। दस वी कैन इन्फर की एज उसका ये होगा शायद से। Who do you think the speaker is talking to? Who do you think is the speaker? Who do you think is speaking to her? So most probably her parents and maybe her mother, क्योंकि वो बहुत बॉसी एंड यू नो ऐसे ये करो वो करो, तो वो मोस्टली ममाज करती है। हमारे पापा ऐसे नहीं करते, पापा लाइक ये कर दो, ये क्यों नहीं हुआ, प्यार से बोलते हैं। पापा ममाज डांट डांट के करवाते हैं। What could Amanda do if she were a mermaid? If she were a mermaid, she would, swim into the green, silent green sea, peaceful, calm green sea, and be alone in that sea, roaming around in here and there inside the sea. Okay, and enjoy her freedom. Most importantly, enjoy some shanti, peace, and freedom. Is Amanda an orphan? Why does she say? No, she is not an orphan. She says so because she wants and she is craving for freedom, for some peace of mind, and for some time where there will be no instructions, and वो शांति से थोड़ा जी पाए. Do you know the story of Rapunzel? Why does she want to be Rapunzel? Yes, I know the story of Rapunzel. कि she had long golden hair, very strong. सनसिल्क यूज करती थी वो, इसीलिए इतने strong घने लंबे हेयर है. एंड वो क्या करती थी, उसको चुड़ैल ने किडनैप कर लिया था और एकदम टॉल टावर के ऊपर रखा करते थे. तो शी यूज टू लेट हर हेयर डाउन सो दैट जब लोगों को ऊपर आना होता है उसके हेयर को रस्सी के हिसाब से यूज करके ऊपर आते थे. ठीक है, अब अमांडा अब रपंजल इसलिए बनना चाहती है क्योंकि उतने ऊपर कोई इंसान अकेले तो जा नहीं सकता. तो शी इज लाइक, मुझे अगर फ्रीडम एंजॉय करना है, अकेले रहना है, शांति में रहना है, तो मैं रपंजल बन के टावर के ऊपर रखूंगी और अपने हेयर किसी को नीचे नहीं दूंगी ताकि कोई यहाँ ना आ पाए, कोई परेशान ना कर पाए. ठीक है, What does the girl yearn for? What does this poem tell you about Amanda? Obviously बात है, उसे फ्रीडम चाहिए, उसे शांति चाहिए लाइफ में, यही दो चीज मेन है. एंड अमांडा के बारे में ये पता चलता है कि शी फील्स दैट फ्रीडम हैज बीन लिमिटेड या कर्टेल्ड बाय हर पेरेंट्स, स्पेशली हर मदर. एंड शी इज फेड अप ऑफ द कांस्टेंट स्कोल्डिंग एंड चाहती है कि अब जाओ यार मम्मी पापा जाओ, मुझे अकेले रहना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये अच्छा, पार्ट ऑफ योर होमवर्क एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कर लेना. ठीक है, 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड होंगे आपके पास. How does the repeated use of the name Amanda influence the overall tone of the poem? Overall tone इसीलिए influence होता है ना क्योंकि बार बार उसके parents अमांडा 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 किए जा रहे हैं, तो it feels like constant nagging हो रहा है, एक commanding tone use किया जा रहा है because exclamation mark भी है, plus मेनली nagging और commanding tone, यही दो तो चीज है tone. और क्या है, let's read it. Conveys commanding tone, हाँ ठीक है. Suggest close relationship between the speaker and Amanda, indicating that the instructions come from a place of care and concern. Further, as the name is repeated followed by instructions or direction, creates a tone of frustration or annoyance as well. हाँ ये भी है, इतने बारी कोई कंटिन्यूअस चिल्लाए ना, रोहित 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 रोहित,
मतलब मैं सुन के मुझे इरिटेशन हो जाता है। जैसे मेरे मम्मी पापा, ये तो हर घर की कहानी है कि हमारे मम्मी पापा पे झगड़े होते रहते हैं। कभी अगर हमारे मेरे मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हो, मैं ना वहां से उठ के इधर आ जाती हूँ, अलग कोई जगह में शांति से बैठ जाती हूँ। वहां रहने से ना मुझे लगता है हेडेक हो जाएगा मुझे, इतना जोर से चिक 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 होने लगता है। What impression do you form about Amanda? यही कि वो अभी बच्ची है, छोटी है, उसके आंखों में बहुत सपने हैं, उसको बहुत कुछ करने का मन है, लेकिन उसको फ्रीडम नहीं मिलता है। दबा के रखती है उसकी मम्मा उसे कि नहीं ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, चॉकलेट नहीं खाओगे। एंड इसीलिए शी सर्चेस फॉर अ एस्केप रूट, ताकि रियलिटी में वो जो नहीं कर पा रही है वो मेंटली वो चीजें कर पाए। ठीक है। हाउ डज अमांडा टैकल द नैगिंग नेचर ऑफ अ मदर? नैगिंग नेचर के लिए ना वो क्या करती है, वो अपने थॉट प्रोसेस में खो जाती है। वो क्या करती है, उसकी मम्मी हर चीज के लिए नैग करती है, ये मत करो, ये मत करो, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो वो कभी रपंजल बन जा रही है, कभी मर्मेड बन जा रही है, कभी ऑर्फन बन जा रही है, तो अपने माइंड में खो जाती है किसी और दुनिया में। State the key points, what you learn from it. Okay. Key point highlighted is every child is special in themselves, requires a great amount of patience and love to make them understand this. To create such an understanding, parents must give freedom to their children as they learn the best from their own experiences. Exactly. In this process, children may learn some bad habit which needs to be removed. This undoing also requires a great level of understanding and the right approach. Parents judging each action of the child does more harm. एग्जैक्टली माई पॉइंट। आप खुद से ही जज कर लो। अगर आपके पेरेंट्स आपको हर टाइम ऐसे करके रखते हैं, नहीं बाहर नहीं जा सकते, तुम घर के अंदर ही रहोगे, नॉट अलाउड टू डू दिस, नॉट अलाउड टू डू दैट, ये करो, जो मैं बोलूँ वो करो, जैसे जिस सेकंड में बोलूँ उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। ह्यूमन बींग्स है यार, रोबोट्स थोड़ी है। इन द पोएम in the poem, Amanda goes through constant scolding for her habits. Everything she does is corrected. She can't avoid anything at her will. So she can't do anything at her will and or avoid her mother. Consequently, she seeks or desires about multiple things. ठीक है। एक लॉन्ग आंसर टाइप मैंने होमवर्क रखा है, वो जरूर देख लेना। ठीक है। So that's it. होमवर्क करना अपना and stay smiling and happy. Signing off for Teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.